मेयर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कंचनपुरी और आसपास के क्षेत्रों के लोग कोटद्वार तहसील पहुंचे, जहां कंचनपुरी कूड़ा निस्तारण केंद्र के प्रस्ताव को लेकर उनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने तहसील पहुंचकर प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घनी आबादी और मालिनी नदी के किनारे टेंचिंग ग्राउंड बनाना जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा साबित होगा। वहीं महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि यदि यहाँ कूड़ा निस्तारण केंद्र का निर्माण किया गया तो वे अपने घरों का कूड़ा एकत्रित कर मेयर के आवास के बाहर रख देंगे। स्थानीय लोग इस फैसले को वापस लेकर किसी अन्य स्थान पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारी रणनीति ये है कि अगर हमारी सरकार प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, हम जो विरोध कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इसका उन्हें मानना चाहिए। और अगर उन्होंने इस बात को नहीं माना तो फिर हम और कड़े कदम उठाएंगे। और अगर उन्होंने कूड़ादान बनाने की ठानी है तो हम उनका जो अपने घर से जितना भी कूड़ादान होगा हम उनके द्वार में डालेंगे और हम उनकी मनमानी बिल्कुल नहीं सहेंगे, क्योंकि हमने जनता ने उनको अगर चुना है तो हम उनका कड़ा विरोध भी करेंगे। ये जनता के लिए बनाई जाती है सरकार, और सरकार ही जनता का शोषण कर रही है, जो शोषण हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। शैलेंद्र रावत जी भी वहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को दबाते हुए ये कहा कि यहाँ पर कूड़ादान बनेगा, और वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि मैं कूड़ादान बना के रहूंगा। लेकिन हम महिलाएं भी कह रही है कि अगर उन्होंने कूड़ादान बनाया तो हम भी नहीं सहेंगे, हम और घोर आंदोलन करेंगे जब तक कि वो नहीं सुनेंगे। देखिए जी, जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुके हैं। जनता ने ट्रिपल इंजन इसलिए दिया ताकि कुछ बेहतर हो, लेकिन स्थिति यह है कि ट्रिपल इंजन में जो व्यक्ति बैठे वो लूट और खुसोट में लग चुके हैं। हम साफ तौर पे कह देना चाहते हैं कि पूर्व नगर पालिका जो वर्तमान में जो मेयर पूर्व में थी मैडम, जब हमारा पुराना कार्यकाल था, हमने एक बोर्ड प्रस्ताव पास किया। वो बोर्ड प्रस्ताव ये था कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके में जहां वर्तमान समय में उत्तराखंड का शिविर जाता है, उसमें उस जगह में हमें 7 से 8 बीघा जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार दे। लेकिन राजनीतिक कारणों से वो सक्सेस नहीं हो पाया, हम ये कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में तो शैलेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के मेयर है और ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आखिरकार क्यों नहीं शैलेंद्र सिंह रावत योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर जहां हमारा वर्तमान समय में शिविर जाता है वहां 7 बीघा जमीन लेते हैं और वहां टेचिंग ग्राउंड बनाते हैं, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट की लैंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कारण यह है, इसका तर्क यह है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार जो सीमावर्ती जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं, चतुरुवाला, उसके अगल बगल के जितने भी गांव है, वहां इस समय बिजली और पानी दोनों की सप्लाई उत्तराखंड सरकार दे रही है। जब हम उनको बिजली और पानी दे रहे हैं तो वो हमें सिविल लाइन के लिए 7 बीघा भूमि दे सकते हैं, पूरा टेचिंग ग्राउंड के लिए 7 बीघा भूमि दे सकते हैं। इस प्रस्ताव के ऊपर कार्य होना चाहिए और हकीकत में उस क्षेत्र के भीतर हमें जमीन मिलनी चाहिए। और शैलेंद्र सिंह रावत को जो कोटद्वार के मेयर है उनके इसकी पहल करनी चाहिए। अभी तो जनता का ट्रिपल इंजन का फायदा है, और न फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। के यूथ है, हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे इत्तेफाक बनना नहीं चाहिए। जो सारे रूल्स हैं, जो नगर निगम के रूल्स है, जो डॉक्यूमेंट आया है, उसमें कहा गया है कि 500 मीटर से अंदर जो बफर ग्राउंड है वहाँ नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमारा घर जो है वो ठीक पड़ोस में आता है, 150 मीटर की दूरी पे आता है। तो इतना पास हम बिल्कुल जस्ट कूड़े के ढेर में आ जाएंगे अगर बात कही जाए। हमारा सांस लेना, हमारे जो जानवर हैं, हमारी जो खेती बाड़ी है, आज से इतने साल पहले हमारे बुजुर्गों ने यहाँ इतनी मेहनत से खेती बाड़ी करी, अपना गाय वगैरह का पालन करा है, इतना बिजनेस सेटअप करा है ना, बहुत सारी चीजें करी हैं। लेकिन ये तो हमारा सारा कूड़े के ढेर में चले जाएगा, इतना मेहनत करा हुआ। तो हम जो युवा है कंचनपुरी का, हम यही कहना चाहते हैं कि